चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन फिगर, ये हमें एक फिगर गिवन है क्वेश्चन में। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइंस गिवन है ए बी और सी डी जो इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पर। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस बी ओ ई इनका सम गिवन है 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी, ये बी ओ डी एंगल ये है 40 डिग्री। फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। इस तरह के ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, ये ज़रूरी होता है। और इस तरह के क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं गिवन में हम लिखते हैं क्वेश्चन के बारे में कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, एक तो ये गिवन है ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम है 70 डिग्री। तो हमने लिखा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब देखिए आगे हमें फाइंड करना है, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं टू फाइंड। सेकेंड स्टेप में हम लिखते हैं जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, या तो प्रूफ करने के लिए कहा होगा या फिर कुछ फाइंड करने के लिए कहा होगा। प्रूफ करने के लिए कहा होगा तो हम लिखेंगे टू प्रूफ, फाइंड करने के लिए कहा एंगल तो हम लिखेंगे टू फाइंड। क्या फाइंड करना है, एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। अब थर्ड स्टेप होता है हमारा कैलकुलेशन। फाइंड करना है तो हम थर्ड स्टेप लिखेंगे कैलकुलेशन। अगर प्रूफ करना होता तो हम लिखते प्रूफ। अगर टू प्रूफ करना होता कुछ चीज़ तो हम लिखते प्रूफ। तो कैलकुलेशन में हम देखेंगे सबसे पहले ए बी और सी डी दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। देखिए ये मैंने बनाई दो इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कहाँ पर है, एट द पॉइंट ओ। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पर दो पेयर्स बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल के दो पेयर बनते हैं। एक पेयर ये वाला और दूसरा पेयर ये वाला। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी पॉइंट पर तो इस दो लाइन इन इंटरसेक्टिंग लाइन में दो पेयर बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमें गिवन है ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओ पॉइंट पर। तो ए ओ सी और बी ओ डी क्या है, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने लिखा बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी और बी ओ डी 40 डिग्री गिवन है, तो एंगल ए ओ सी भी 40 डिग्री होगा। आप रीज़न लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शॉर्ट में लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आगे हमें इन दोनों का सम गिवन है 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज 70 डिग्री। अब हमने ए ओ सी फाइंड कर लिया 40 डिग्री, तो मैंने यहाँ ए ओ सी की जगह लिखा 40 डिग्री। तो बी ओ ई फाइंड हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, ये 40 डिग्री एल एच एस से आर एच एस में आया माइनस हो गया, तो बी ओ ई आ गया 30 डिग्री। इस तरह से एंगल बी ओ ई मैंने फाइंड कर लिया। हमें फाइंड करना था एंगल बी ओ ई इज 30 डिग्री। अब सेकेंड चीज़ हमें फाइंड करनी है रिफ्लेक्स सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एंगल सी ओ ई फाइंड करना होगा। सी ओ ई फाइंड करते हैं पहले। देखिए ए बी इज़ अ लाइन, एक लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे आप, क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम लाइन, ये लिख सकते हैं एंगल्स
ऑन द सेम लाइन। एक ही लाइन पर जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। अब AOC हमने फाइंड कर लिया 70 डिग्री, AOC 70 डिग्री, सॉरी AOC और BOE दोनों मिलाकर हैं 70 डिग्री, इसकी जगह और इसकी जगह इन दोनों का सम लिखा मैंने 70 डिग्री। एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COE कितना आ गया 180 डिग्री, ये 70 इधर आ गया -70 डिग्री। इस तरह से एंगल COE आया 110 डिग्री। अब एंगल COE फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो देखिए एंगल COE और रिफ्लेक्स एंगल COE कौन सा होता है, ये मैंने बना दिया यहाँ पर COE एंगल, ये है एंगल COE। और रिफ्लेक्स कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल COE होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो रिफ्लेक्स COE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल COE कितना होगा 360। भाई एक पॉइंट जो होता है उसके चारों ओर का जो एंगल्स होता है वो होता है 360 डिग्री। तो 360 में से हम एंगल COE माइनस कर देंगे। रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE। तो 360 माइनस एंगल COE हमने निकाला 110, तो रिफ्लेक्स एंगल COE आ गया 250 डिग्री।